लाखों वनों में राज करने वाली अनुपमा परमेश्वरन की सक्सेस स्टोरी। साउथ की सुपर एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन की सक्सेस स्टोरी। अनुपमा परमेश्वरन की सक्सेस स्टोरी। दोस्तों, साउथ इंडिया में आज ऐसी बहुत से लोग हैं जो अपनी फिल्मों में अपने सटीक नहीं मेकअप वाले लुक और ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर आज भी हमारे पुराने इंडियन कल्चर को अपने किशोरों में संजोए हुए एक्ट्रेस और उसे सपोर्ट करती हैं। अपनी फिल्मों के जरिए इस तरह की चीजों को सपोर्ट करने और प्रमोट करने वाली इस कड़ी में अनुपमा परमेश्वरन का नाम भी सामने आया है। इनके अलावा कीर्ति सुरेश और साई पल्लवी भी ऐसी एक्ट्रेस हैं जो अपनी फिल्मों के जरिए इस तरह की चीजों को आगे बढ़ावा देती हैं। हालांकि अनुपमा परमेश्वरन को अपना फिल्मी सफर शुरू हुए लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने अपनी सटीक खूबसूरत मुस्कान और कली बालों वाले लुक से लाखों और करोड़ों लोगों के जंगलों में एक अलग ही जगह बनाई है। कैसे सटीक एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करने वाले अनुपमा भगवान ने फिल्मों में अपनी इतनी बड़ी जगह बनाई है। इंटरनेट पर वायरल हुई कुछ न्यूड तस्वीरों के पीछे की सच्चाई क्या थी और इन सब चीजों के बारे में वे क्या कहते हैं, इसके बारे में हम इस लेख में सटीक विवरण में बात करने वाले हैं। अनुपमा परमेश्वरन का जन्म 18 फरवरी सन 1996 को केरला में त्रिशूर जिले के इरिंजलकुड़ा के एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता परमेश्वरन ने कहा कि कतर की एक कंपनी में काम करते थे और उनकी मां सुनीता भगवान LIC इंडिया में काम करती थे। अनुपम भगवान के परिवार में वे छोटे एक भाई भी वास्तविक नाम अक्ष भगवान है। अनुपमा परमेश्वरन की शिक्षा। अनुपमा परमेश्वरन का पूरा परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। वास्तव में फिल्म लाइन से दूर तक कोई भी संबंध नहीं था। उनका पूरा बचपन केरला के त्रिशूर में ही बीता और उसी के एक स्कूल से उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की। हालांकि अपने स्कूल टाइम से ही अनुपमा को फिल्मों, डांस और म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक था। हालांकि स्कूल टाइम से ही इस फील्ड में उनकी ये रुचि उनके परिवार वालों ने देखी और उन्हें इस फील्ड में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और अनुपमा अपने स्कूल टाइम से ही अपने डांस की वजह से आसपास के एरिया में बहुत अच्छे से जाने लगी। उस समय वो अपने कस्बे के आसपास होने वाले बहुत सारे ड्रामे में भी पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन धीरे धीरे उनका संगीत में और नृत्य में रुचि थोड़ी कम होने लगती है और आगे चलकर उन्होंने केराया कोट्टायम KCMS कॉलेज में BA कम्युनिकेटिव इंग्लिश कोर्स में प्रवेश ले लिया। अनुपमा परमेश्वरन का फिल्मी करियर। हालांकि अनुपमा अपने कॉलेज टाइम पर भी होने वाले बहुत सारे ड्रामा में काफी एक्टिव रहती है और आपके कॉलेज टाइम से ही वो थोड़ी बहुत मॉडलिंग के लिए और विज्ञापन के लिए बहुत सारे ऑडिशन रहते थे। उसी समय डायरेक्टर अल्फोंस पुत्रेन ने अपनी फिल्म प्रेम बनाने की योजना बना रहे थे, जिस फिल्म के लिए उस समय उन्हें सटीक नए चेहरों की मांग की जा रही थी और इस फिल्म के आकर्षण में भागीदारी करने के लिए अनुपमा ने भी अपना फॉर्म फिलअप करके अपना कुछ बनाया। फोटोग्राफ्स भी वहां पर भेजे गए। उनकी ये तस्वीरें निर्देशक अल्फोंस पुत्रेन को बहुत पसंद आई और उन्हें नोटिस के लिए बुलाया गया और उन्हें फिल्म प्रेम में मैरी जॉर्ज के चरित्र के लिए साइन किया गया। अनुपमा परमेश्वरन की शुरुआत से ही एकदम सटीक थी और अपनी पहली फिल्म में काम करते हुए अनुपमा परमेश्वरन को लगा कि शायद उनके ये कली बालों को लोग पसंद नहीं करेंगे। लेकर उस टाइम पर अनुपमा ने फिल्म के डायरेक्टर अल्फोंस पुत्रेन से इसके बारे में डिस्कस भी किया, लेकिन उन्होंने अनुपमा को कहा कि वो अपनी रियल लाइफ में जैसी दिखती है वैसे ही फिल्म में नजर आएंगी। उन्हें अपने बाल ना तो सीधे करने की जरूरत है और ना ही फिल्म में मेकअप करने की जरूरत है। फिल्म में उनकी ये पूरी तस्वीर एकदम साफ और बहुत सिंपल है। सन 2015 में गाने वाली फिल्म प्रेम ऐसी फिल्म थी जिसमें मलयालम सिनेमा में 17 नए अभिनेता और अभिनेत्री ने अपना डेब्यू किया था, जिसमें अनुपमा के अलावा साई पल्लवी भी थी। इन सभी फिल्मों में अनुपमा परमेश्वरन का काम काफी पसंद किया गया। सन 2017 में वो हमें दुलारे सलमान के साथ मलयालम फिल्म जोमुटे सुविशेषंगल में नजर आई। सन 2019 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म नितासव बोमा से कन्नड़ सिनेमा में भी अपना डेब्यू किया। अनुपमा परमेश्वरन केवल 4 साल के अपने फिल्मी करियर में उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी अलग अलग आकाशगंगा की फिल्मों में काम किया। सन 2020 में वो हमें एक बार फिर से मलयालम फिल्म मनियारीले अशोकन में नजर आई, जिस फिल्म को दुलकर सलमान ने प्रदर्शित किया था। उसमें अनुपमा ने भी एक डायरेक्टर के तौर पर काम किया था और उनकी इस फिल्म को भी काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। अनुपमा भगवान की आने वाली मूवी और अभी भाभी सन 2021 में अनुपमा की फिल्मों में आने वाली फिल्मों में थल्ली पोगे थे, येवाडो ओकाडू और 18 पेज जैसी फिल्में शामिल हैं, जिन फिल्मों के फैंस को बड़े ही बेसब्री से इंतजार है। और इनके अलावा अभी अनुपमा का वैसे तो बॉलीवुड में आने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन उनकी इतने कम समय में इतनी पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग को देखते
हुए ये कहा जा सकता है कि बहुत ही जल्दी वो हमें किसी न किसी बॉलीवुड फिल्म में भी नजर आ सकती है। अनुपमा परमेश्वरन ने अपने एक साक्षात्कार में कहा, अनुपमा परमेश्वरन के इंस्टाग्राम पर आज लगभग 9 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी फोटोज बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं, जिनमें वो हमें अपने सटीक संदीप सिंपल लुक में केरला अनुरोध के साथ नजर आती है और उनके इतने ज्यादा डाउन टू अर्थ नेचर की वजह से ही लोग उन्हें इतना ज्यादा पसंद करते हैं। इस बारे में अनुपमा परमेश्वरन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो खुद एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती थी। इस वजह से वो अपने फैंस की अपनी फीलिंग्स और उनके इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस वजह से अनुपमा अपने कई सारे फैंस को पर्सनली रिप्लाई भी करती हैं।